बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी बहुत दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है, दुआ है आप भी ठीक ठाक होंगे। आयशाज़ किचन रेसिपीज़ में आज हम आपके साथ कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके सामने आपको रेसिपी कार्ड में नज़र आ रही हैं। मैं आपको बता भी देती मैदा लिया है मैंने 2 कप, अंडा लिया है, शुगर ली है और सॉल्ट लिया है। अच्छी तरह से दही लेंगे, अंडा लेंगे और यीस्ट लेंगे हम, नमक और चीनी लेंगे, ऑयल लेंगे हम थोड़ा सा। ये देखिए मैं आपके सामने डाल रही हूँ। 1 कप मैंने छान लिया है, दूसरा कप मैं इसको डालकर अच्छी तरह से छान लूँगी। कीमा और कीमे के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमें कीमा चाहिए और मैदे को गूँधने के लिए हमें थोड़ा सा दूध चाहिए हस्बे ज़रूरत। और इसी तरह से ये देखिए मैंने छान लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 अदद अंडा और 1 टीस्पून मैंने ये यीस्ट डाली है। ये देखिए इस तरह से आप भी लीजिएगा, इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको इसी तरह से डायरेक्ट इंस्टेंट यीस्ट जो यूज़ कर रहे हैं उसको हम इसी एज़ इट इज़ ही मैदे में मिला लेंगे। चीनी डालेंगे और इसकी बहुत सॉफ्ट सी और हम इसकी डो हम बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होगी और ना ही ज़्यादा नरम होगी। 1 अदद अंडा डालेंगे और बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये देखें इस तरह से, और सॉल्ट भी हम इसी क्वांटिटी में ही लेंगे। थोड़ा सा हम सॉल्ट डालते हैं। आप भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। दही मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ये देख लें। इस तरह से ज़्यादा खट्टा दही नहीं लिया, बिल्कुल नॉर्मल सा दही है। और ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके सामने ये मैं बना रही हूँ, इनको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लेंगे, रूम टेम्परेचर पे ना। इसमें से कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने जो दूध लिया है गूँधने के लिए, ये भी मैंने रूम टेम्परेचर पे ही लिया हुआ है, ना ज़्यादा गर्म लिया है ना ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल ही एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसके साथ हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से गूँधते हैं। ये देखें पहले सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इस तरह से गूँधते जाएंगे। और बटर ले लें आप, मेल्टेड बटर 2 टीस्पून सॉरी। तो इस तरह से हम इसको गूँध लेते हैं। बहुत अच्छी सी ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम कवर करके इस तरह से हम पहले इसको अच्छी तरह से गूँध दिया, फिर इसको कवर करके हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटा भी रख सकती हैं। अब इसको हमने ऑयल लगा लिया इसके ऊपर हल्का सा। और अगर हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, अगर आपके पास मेल्टेड बटर नहीं है और फिर आप उसकी जगह आप देसी घी या फिर घर वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। कीमा लिया है मैंने ऑलमोस्ट ½ kg के करीब और इसको पानी डाल के तो ये मैं रख रही हूँ बॉयल करने के लिए। और इसमें जो से भी इसमें अज्जा मैंने डालने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको हम कवर कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे। देखिए धनिया पाउडर लिया है मैंने, सॉल्ट लिया है, पेपरिका पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला मैंने लिया है ½ टीस्पून के करीब। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया है, इससे कि बहुत अच्छा हमारे कीमे में टेस्ट आएगा। और ये कीमा हमारा बॉयल हो रहा है, देखते हैं। ये देखिए हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अभी भी इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करते हैं जी इस तरह से। ये एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर से पानी उतार लिया था। अभी जब बॉयल करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से पानी उतार लिया करें। ये हमारे बॉयल होते हुए दोबारा फिर ऊपर आ गया है। अब मैं ये आपके सामने सारे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, ये देखें इस तरह से जी। आप भी इसी तरह से ही डालिएगा और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं जब तक कि हमारा कीमा अच्छी तरह गल नहीं जाता और पानी हमारा खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। पानी मैं ऑलमोस्ट ½ kg में मेरा कीमा था तो मैंने उसके लिए 1 गिलास, जो हमारा शीशे वाला गिलास होता है, स्टील वाला नहीं, वो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो हमारा शीशे वाला नॉर्मल गिलास है वो मैंने पानी का डाला था। तो ये देखें हमारा तकरीबन पानी खुश्क होने वाला है। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। मैंने प्याज पहले नहीं डाला, कोई भी चीज़ पहले मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वो ज़्यादा पक जाती है और फिर हमारा एक मसाले की तरह वो कीमा बन जाता है। मुझे ये खड़े मसाले थोड़े चाहिए, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरह से ही इस टाइम पे आके जब हमारा पानी खुश्क होने वाला होगा तो फिर आप चीज़ें डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने 1-1 चम्मच और प्याज डाला है मैंने, मीडियम साइज़ का 1 प्याज था हमारे पास और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं
कट करके डाल दिया। अब इसको थोड़ा कवर कर दिया ताकि बाकी भी पानी खुश्क हो जाए और हमारा प्याज भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें तकरीबन हमारा पानी खुश्क हो गया और मसाले भी हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल और इसकी अब भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। ज़्यादा ऑयल ना डालिएगा क्योंकि ये हमने इसकी फ़िलिंग हम तैयार कर रहे हैं, इसको हमने फ़िल करना है नान के अंदर, तो फिर ज़्यादा ऑयल होगा तो वो फिर नान से बाहर आएगा, हम डो से बाहर निकलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बिल्कुल आप इतना ही ऑयल डालें जितना कि हमारा कीमा अच्छी तरह उसमें तैयार हो जाए, भुन जाए अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से ये हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करते हैं। ये देखें हमने और वैसे भी ये जो हमारे सॉस पैन है ये वाला नॉन स्टिक का, इसमें कम ही ऑयल यूज़ होता है। अब मैं हरा मसाला डाल देती हूँ, धनिया और पुदीना डाला है मैंने 2 टेबलस्पून के करीब और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें कीमा हमारा डन हो गया और आपको प्याज के चंक्स नज़र आ रहे हैं, प्याज नज़र आ रहा है, यही मुझे चाहिए था। आप भी इसी तरह से रखिएगा, बिल्कुल हमारा कीमा ही नज़र नहीं आना चाहिए बल्कि हमें प्याज, सब्ज़ मिर्च, ये हमारा हरा मसाला ये भी कीमे वाले नान में नज़र आएगा तो फिर मसाला हमारा और नान बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें तकरीबन डन हो गया है। मैं इसको 2 तरह से बना रही हूँ व्यूवर्स, ये बेकिंग की तरह भी मैं इसको बना रही हूँ यानी कि स्टीम में, और बेक भी कर रही हूँ और फ्राई पैन में भी आपको नान बना के दिखा रही हूँ। दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में बना लीजिए, मेरे पास ओवन नहीं था, मैं फ़िलहाल इसमें एक फ्राई पैन में आपको बना के दिखा रही हूँ। उसमें भी हमारा अच्छी तरह से पका है और ये बेक भी हमारा अच्छी तरह से ही होगा। ये इसको हम बेल लेते हैं। डो हमारी अच्छे से रेडी हो गई थी, इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब एक हिस्सा हम लेंगे और इसको मैदा लगा के हम बेलते हैं इस तरह से, तकरीबन इस तरह से। अब ये इसमें मैं कीमा डालूँगी और इसको हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। जी ये देखें इस तरह से भी आप भी इसको रोल करके इसका दोबारा से हम पेड़ा बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको डालते हैं। कीमे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरे घर वालों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा और इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि हमारी डो जो है, हमारी रोटी है, वो बिल्कुल भी फट ना जाए और इजीली हमारी नान तैयार हो जाए। ये देखें अब इसमें हम इस तरह से सुराख करेंगे ताकि इसमें हवा ना भरी जाए और ये अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाए। कीमा हमारा रेडी है, बस हम डो को पकाएंगे, नान को पकाएंगे। ये मैंने कलवंजी और थोड़े से तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, और इसको इस तरह से मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। धनिया जो मैंने इसके ऊपर लगाया है वो भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालिए। और दूध के साथ मैं इसको ब्रश कर रही हूँ ऊपर से, ताकि जब हम ये हमारा नान तैयार हो, जब पकने लगे तो ये खुश्क ना हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर ब्रश कर रही हूँ दूध को। और जब ये हाफ़ डन होगा तब भी मैं एक दफ़ा इसके ऊपर ऑयल और एक दफ़ा मैं इसके साथ दूध के साथ ब्रश करूँगी। ये मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है व्यूवर्स, इसको मैंने इस तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, किसी भी ऑयल के साथ आप कर सकते हैं, घी के साथ कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर नान को रखा है। अब मैं इसको जो मैंने अपने पैन को पहले मैंने स्टीम कर लिया था, गरम कर लिया था, इसको अब मैं इसके ऊपर रख के इसको मैं कवर कर रही हूँ। और दूसरा हम तैयार कर लेते हैं जो हम फ्राई पैन में बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसको पहले रोटी को बेलते हैं और अब इसमें हम कीमे को रखते हैं इस तरह से सेंटर में, और फिर हम इसको अच्छी तरह से कवर करके, जैसे हमने पहला नान तैयार किया था बिल्कुल इसी तरह से दूसरा नान भी हम तैयार करते हैं और इसको हम पैन में बनाएंगे। पैन में भी यही हम स्टेप को फॉलो करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, पैन को पहले ग्रीस करेंगे और फिर अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। तो ये हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट में आप भी 15 से 20 मिनट में हमारा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ज़्यादा फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। आप इसको पहले कवर उठा के, इसका ढक्कन उतार के आप इसको पहले नीचे से चेक कर लीजिएगा। इस तरह से हम इसमें फिर कांटे के साथ कर लेते हैं, फोक के साथ तिल लगा लेंगे
कलवंजी भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना लगाएं। तिल भी अगर आपको नहीं पसंद तो ना लगाएं। मुझे पसंद है इसलिए मैं लगा रही हूँ। और वैसे भी जो हम बाहर से नान लेके आते हैं उसके ऊपर अक्सर तिल हमारे लगे हुए होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं व्यूवर्स खाने में, और ये हेल्दी भी हैं। तो इस तरह से ब्रश कर लेते हैं इसके ऊपर दूध। और अब मैं फ्राई पैन को भी ग्रीस कर लेती हूँ और उसके अंदर हम पकाएंगे। मैं दोनों तरीक़ों से बना रही हूँ ताकि आप भी इजीली इसको अपने घर पे बना सकें। अगर आपके पास ओवन नहीं है या ओवन का टेम्परेचर आपको नहीं सेट करना आता, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप इस तरह से फ्राई पैन में भी बना के घर वालों को दे सकते हैं। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारा ये वाला पक रहा है अच्छी तरह से। देख लेते हैं और इसको कवर कर लेते हैं और दूसरा भी देख लेते हैं। ये देखें, मैंने इसको एक दफ़ा से ये पक गया है तकरीबन 10-15 मिनट। अब मैंने इसको साइड चेंज की है। देखें कितना अच्छा कलर आया है, बहुत नाइस सा माशाल्लाह। मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, ऑयल के साथ ब्रश कर रही हूँ ताकि अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। दूध हमने लगाया था ताकि नान हमारा सॉफ़्ट बने, और ऑयल हमने इसलिए लगाया है कि इसके ऊपर कलर अच्छा सा आ जाए। ये भी तकरीबन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तैयार हो रहा है। इसके ऊपर मैं ऑयल लगा लेती हूँ ताकि जब मैं इसकी साइड फोल्ड करूँ तो ये इसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। ये जो हम पैन में इस तरह से बेकिंग कर रहे हैं, इसको बेक कर रहे हैं, ये हमारा तकरीबन 20 से 25 मिनट में तैयार होगा लो फ्लेम पे। मैं नीचे से देखती हूँ हमारा डन हो गया, तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी आपके सामने। फिर मैं नीचे से दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह नीचे से पक गया है, कलर भी अच्छा आ रहा है। व्यूअर्स इसी तरह से आप इसको बनाइएगा, ज़्यादा पतले नहीं बनाइएगा, फिर वो अच्छे नहीं लगते, मज़े के नहीं लगते। तो इतनी मोटी जितनी मेरी आपको नज़र आ रही है, तकरीबन 1/2 इंच मोटी, 1/2 से 1/4 इंच मोटी इसकी तय होगी, और उसके अंदर ये अच्छे से पक जाएंगे। और कीमा भी हमारा बहुत अच्छा पक गया था। तो बस हमें डो को पकाने की ज़रूरत है, तो हमारे नान इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। मैं इसके आपके सामने एक और रेडी कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें इस तरह से, ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि इसके अंदर एयर ना बने, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, दही डाला है, अंडा डाला है, तो ये इसमें ये ख़मीर भी डाला है। तो इस वजह से इसका जो ये पकने के लगती है ना जब ये हमारी डो, तो फिर इसके अंदर बबल्स बनते हैं, ये फूलती है, इसलिए हम इसके अंदर ये फोक के साथ हम ये होल्स कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको दूध के साथ अच्छी तरह से ब्रश कर लिया है। चलिए ये देखते हैं हमारा, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, नीचे से भी अच्छे से रेडी हो गया। मैं दूसरा फ्राई पैन वाला मैंने एक निकाल लिया है पका के, अब मैं ये और डाल रही हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे हमारे तैयार हुए हैं नान। व्यूअर्स आप भी घर पे तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। ये मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी बहुत अच्छी बनी है, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये इस तरह से हमने रेडी कर लिया है आपके सामने। ये देखें ये मैंने कद्दू का रायता बनाया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।